हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एजुकेशन में। मेरे प्यारे बच्चे, आपको सबको पता है, बहुत बेहतरीन तरीके से आप सबको पता है कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको डेली बाय डेली क्लास मिलती रहती है। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको मेंसुरेशन का 2D का पार्ट हमने स्टार्ट किया था। आज हम मेंसुरेशन का 2D का ही पार्ट लेंगे, मगर आज की क्लास में जो हम टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिस टॉपिक की चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम यहाँ पर है सर्कल। ध्यान रखिएगा, हम लोग सर्कल पे चर्चा करने वाले हैं। सर्कल, ठीक है। तो आज की क्लास में हम सर्कल की चीज़ें करेंगे और सर्कल के बारे में बताएंगे कि सर्कल को कैसे हम लोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। मेरे बच्चे, आपको बता दें कि सर्कल क्या होता है। देखिए, आपको बता दें, ये वृत्त होता है, ये एक मेंसुरेशन का पार्ट है। और आपको बता दूं, तमाम ऐसे वीडियो है जो आपको यहाँ पे हेल्पफुल है। आप अगर क्लास को देखते हैं तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ फायदा यहाँ से जरूर मिलेगा, ठीक है। सर्कल के बारे में बता दें कि सर्कल क्या होता है। आपको बता दें कि सर्कल एक सर्कल जो 2D में काम करता है और जिसकी एक रेडियस होती है। रेडियस से सरकमफ्रेंस तक, मतलब पॉइंट सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? रेडियस कहलाता है। अब कहानी ये है कि अगर ये रेडियस कहलाता है तो इस वृत्त का एरिया क्या होता है। अगर मैं इस वृत्त का एरिया के बारे में बात करें तो इस वृत्त का एरिया जो होता है, हमेशा ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इस तरह से अगर वृत्त का परिधि की बात करें, वृत्त की परिधि के बारे में बात करें, तो वृत्त की परिधि जो होती है वो आपका क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ऐसे अगर आपको बता दूं, तमाम ऐसे जो चीजें रहती है जहां पर कोई भी सर्कल है, अगर उस सर्कल का सेगमेंट एरिया अगर आपसे पूछ ले, सेगमेंट एरिया का मतलब ये सेंटर है, यहाँ पर लेकर यहाँ तक का एरिया पूछ ले। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया आपसे पूछ ले रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया आपसे पूछ ले रहा है कि इसका एरिया बताइए क्या होगा, तो एरिया के लिए अगर हम बात करें तो ये एरिया है, ये सेगमेंट एरिया है। इसको कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या कहते हैं मेरे भाई? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर इस त्रिज्यखंड का एरिया अगर आपसे पूछे, अगर इसमें आपसे पूछे कि बताओ त्रिज्यखंड का एरिया क्या है, तो त्रिज्यखंड का एरिया अगर आपसे पूछता है त्रिज्यखंड का एरिया बताओ, तो त्रिज्यखंड का एरिया होगा थीटा अपान 360 इंटू कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का जो एरिया होता है थीटा अपान 360 इंटू क्या? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। बच्चे, आपको बता दूं कि त्रिज्यखंड के अलावा भी इसमें होता है चाप की लंबाई। इसमें एक होती है चाप की लंबाई। तो अगर मुझे चाप की लंबाई निकालना है, चाप की लंबाई का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि आपने गोले प्रकार से रखकर ऐसे चाप लगाया होगा, तो कितना आपने चाप लगाया, उसकी लंबाई कितनी होगी। तो उसकी लंबाई निकालने के लिए चाप हमेशा परिध पर होता है। और आपको बता दो, जो त्रिज्यखंड होता है वो हमेशा एरिया से डिनोट करता है। एरिया से जो निकाला गया जो पीस होता है वो त्रिज्यखंड होता है। इसीलिए मैं इसको थीटा अपान 360 इंटू एरिया से गुणा करता हूँ पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। मगर इसी का चाप की लंबाई पूछे तो थीटा अपान, ध्यान रखिएगा, अगर चाप की लंबाई पूछे आपसे तो थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। अब आप कहेंगे सर 2 पाई आर से क्यों गुणा करते हैं? क्योंकि जो चाप होता है वो सर्कल का चाप कहाँ पाया जाता है? सर्कल का चाप मैंने सर्कल है। अब इस सर्कल की चाप की लंबाई मुझे निकालना है, तो ये सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ऐसे चाप लगाया, तो कितना लंबाई का चाप लगाया। इस चाप की लंबाई निकालने के लिए थीटा अपान 360 इंटू ये 2 पाई आर, 2 पाई आर का हिस्सा है। तो परिध पर से निकाली गई चीजें होती है चाप, ठीक है। एरिया पर से निकाली गई चीजें होती है त्रिज्यखंड। क्या होता है? त्रिज्यखंड। तो ऐसे मैंने कहा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और चाप की लंबाई होती है थीटा अपान 360 इंटू कितना? 2 पाई आर। ये कहानी आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। इसके साथ साथ अगर मैं आपको आगे ले चलूँ, वृत्त के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर मैंने कहा तीन समान वृत्त से, अगर मैं आपसे कहूँ तीन समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या है, तीन समान वृत्त से घिरे हुए भाग का एरिया क्या है, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो तीन समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो तीन समान वृत्त आप ऐसे बना लीजिए। देखिए, एक समान वृत्त ऐसे बना लीजिए, एक वृत्त ऐसे बना लीजिए,
तीन वृत्त ऐसे हो जो जो एक दूसरे को टच करेंगे। आपको बता दे ये क्वेश्चन कैसे आता है। ये क्वेश्चन आता है, तीन भैंस को बांध दिया जाता है, तीन गाय को बांध दिया जाता है, तीनों गाय एक दूसरे को छूती हैं और घूमती रहती हैं। तो कोई एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ये नहीं चर पाती, तो चरने का एरिया होता है ये जो खाली जगह होता है ये। तो ये आपका वृत्त का सेंटर है, ये वृत्त का सेंटर है, ये वृत्त का सेंटर है। आपको बता दें यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आर है, यहाँ से डिस्टेंस आर है, यहाँ का डिस्टेंस आपका आर है, ये डिस्टेंस आपका आर है, ये डिस्टेंस आपका आर है। तो ऐसे आर आर करते करते अगर आपको मैं सही से बताऊं तो ये पूरी का पूरी लंबाई आपका 2r हो जाएगी, ये पूरी लंबाई आपके 2r हो जाएगी, ये पूरी लंबाई आपका 2r हो जाएगी। इस तरह से बनेगा समबाहु त्रिभुज। क्या बनेगा? समबाहु त्रिभुज। अब जब समबाहु त्रिभुज बनेगा बच्चा, तो आप मुझे बताइए इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा? तो इसका प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। इसका प्रत्येक कोण कितने अंश का? 60 अंश का होगा। तो यहाँ का एरिया पूछता है। कहाँ का एरिया? मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कहाँ का एरिया आपसे पूछता है। एरिया इसका पूछता है, ये वाला एरिया जो मैंने ड्रॉ किया है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया निकालने के लिए यहाँ मैं कहूँगा घिरे हुए भाग का एरिया, घिरे हुए भाग का एरिया, घिरे हुए भाग का एरिया अगर आपसे पूछता है तो इसके लिए एक तरीका मैं बता देता हूँ क्या करना है। इसमें तीन त्रिज्यखंड, तीन त्रिज्यखंड कौन कौन सा, मैं तीनों त्रिज्यखंड को अलग अलग लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड, तीन त्रिज्यखंड। तीन त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल में तीन त्रिज्यखंड को माइनस कर दे तो अंदर वाला एरिया आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे करेंगे त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज का एरिया में तीन गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के एरिया में तीन गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। तो माइनस कैसे करेंगे? त्रिभुज का एरिया कैसा होगा? समबाहु त्रिभुज है। अब इस समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? √3/4 a² माइनस तीन गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 इंटू क्या हो जाएगा? πr²। बच्चा आपको पता है कि यहाँ पे भुजा कितनी है, तो ये जो 2r है इसी को भुजा मानेंगे। तो भुजा का मान यहाँ पे रखेंगे, तो 3/4 इंटू 2r मतलब 4r² माइनस 3 इंटू समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का। तो 60 बटा कितना हो जाएगा? 360 इंटू कितना हो जाएगा बताइए? πr²। अब यहाँ से हमारा कहानी क्या है कि चार चार से कट जाएगा। तो √3r² माइनस 6×6 = 36 और 3×2 = 6, ये हो जाएगा πr²/2। तो यहाँ से एरिया निकल के आएगा। क्या एरिया निकल के आएगा? देखिए बहुत ध्यान से मैं एरिया आपको दिखा रहा हूँ, बहुत शानदार एरिया दिखा रहा हूँ, बस ध्यान दीजिए। यहाँ पर एरिया निकलने के लिए r² को कॉमन ले लो तो हो जाएगा √3 - π/2। भाई ये फॉर्मूला याद कर लेना, चाहे यूपीएसआई का पेपर दो, चाहे यूपीपी का दो, चाहे आप तमाम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, वनडे फील्ड का कोई भी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आपसे जरूर पूछेगा कि तीन समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बताइए। तीन समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए r² √3 - π/2 याद कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। प्रश्न कहेगा तीन समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल बताओ जिनमें वृत्त की त्रिज्या 5 है। तो कुछ नहीं करना, ये 5 वृत्त की त्रिज्या यहाँ रखना, आंसर आ जाएगा। कभी कभी अगर मैं √3 का मान 1.732 रख दूं और पाई का मान रख दूं, अगर मैं पूरा हल करूं तो ये आ जाएगा 0.162r², 0.162r²। तो आपको मैंने क्या बताया? तीन समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा r² √3 - π/2, या फिर इसका फॉर्मूला याद कर लो 0.162r²। ठीक है, इस तरह से अगर आप याद कर लेते हैं तो तीन समान वृत्त का घिरे हुए भाग का एरिया निकल जाएगा। तो मैंने आपको वृत्त के बारे में बताया, वृत्त का क्षेत्रफल πr², वृत्त की परिधि 2πr, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 इंटू πr², चाप की लंबाई θ/360 इंटू 2πr, तीन समान वृत्त से घिरे हुए भाग का एरिया मैंने बता दिया। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं चार समान वृत्त से घिरे हुए भाग का एरिया, चार समान वृत्त से, चार समान वृत्त से घिरे हुए भाग का एरिया, घिरे हुए भाग का एरिया, घिरे हुए भाग का एरिया, अगर चार समान वृत्त से घिरे हुए भाग का एरिया आपसे पूछता है तो कैसे निकालोगे? एक वृत्त हो गया, दो वृत्त हो गया, ध्यान दीजिएगा,
2 वृत्त हो गया, फिर ये आपका 3 वृत्त हो गया, फिर आपका ये 4 वृत्त हो गया। ठीक है, 4 वृत्त ऐसे आप ऐसे बना लीजिए भैया। 4 वृत्त बना लिए। अब 4 वृत्त में आप देखेंगे तो 4 वृत्त में ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर है, ये भी सेंटर, ये भी सेंटर है। ये आपका आर कहलाएगा, ये भी आर कहलाएगा, ये भी आर कहलाएगा, ये भी आर कहलाएगा, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर कहलाएगा, और ये भी आपका आर कहलाएगा। ठीक है। अब कहानी ये है कि अगर मैं इसको सही से देखूं तो ये वाला एरिया कैसे निकलेगा। ये वाला एरिया निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा। ये वाला एरिया निकालने के लिए आपको ये 4 वृत्त समान वृत्त में क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। ये वाला भुजा आपका 2r हो जाएगा, ये वाला भुजा आपका 2r हो जाएगा, ये भुजा आपका 2r हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, वर्ग के क्षेत्रफल में ध्यान रखना, वर्ग के एरिया में 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल में 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा पान 360 इंटू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। बच्चा आपको पता है यहाँ पर थीटा कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का। यहाँ पे कितने बनेगा, 90 अंश का। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 गुणे 90/360 इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। 9 चौक 36, 4 4 से कट गया। तो यहाँ पर आर एक जगह पे क्या रखेंगे, 2r। तो 2r मतलब 4r² माइनस पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, 4 माइनस पाई पाई आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। या फिर आप पाई का मान 22/7 रख लीजिए। 22/7 रखेंगे तो 4 - 22/7 फिर हो जाएगा 7 चौक 28, 6/7 आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे आपको बता दूं कि ये सारे पोर्शन आपको लर्न करना है। तो मैंने क्या क्या आपको बताया, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ जिससे आपको जानकारी हो जाए। पहली चीज़ हमने बताया, वृत्त के केंद्र से लेकर सरकमफ्रेंस तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, त्रिज्या का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। तीन समान वृत्त से घिरे हुए भाग का एरिया होता है r² √3 माइनस पाई/2 या 0.162 r²। 4 समान वृत्त से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल होता है r² 4 - पाई या 6/7 r²। तो ऐसे तमाम जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ऐसे शॉर्ट क्लास के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। अन्य जानकारी के लिए आप पार्थ एजुकेशन चैनल को डाउनलोड कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, एक ऐप है पार्थ एजुकेशन ऐप, उसको डाउनलोड करके आप सारे तमाम कोर्सेज को वहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल पे आप जाके हमको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल है मैथ्स बाई प्रदीप सर, मैथ्स बाई प्रदीप सर व्हाट्सएप चैनल है। इस पर जाके आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे तो आप लोग को सारा पीडीएफ कंटेंट इसी पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अन्य जानकारी के लिए अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।